हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संस्कृत जो शिक्षा विभाग है उसका जो एग्जाम है 29 दिसंबर को, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की जिले किसका अवशेष है। जो पश्चिमी राजस्थान है, इस तरह से पतंगाकार राजस्थान है, उसके अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, तो यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें होती है, मीठे पानी की झीलें नहीं पाई जाती हैं। और जो मीठे पानी की झीलें हैं वो है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये खारे पानी की झीलें ये पश्चिमी रेगिस्तान में है। तो इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, कौन सा अवशेष है यहाँ पर। तो एक नंबर तैतीस सागर, दो नंबर गोंडवाना लैंड, तीन नंबर अंगारा लैंड और चार नंबर पर है किसी के नहीं। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, अंगारा लैंड के अवशेष भारत में नहीं है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर नहीं है। बाकी हमारे दो ही है, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। तो इनमें से दो में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें अवशेष है, वो है तैतीस सागर की। ए ऑप्शन इसका सही होगा, तैतीस सागर। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन का आविष्कार किया था। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था। तो एक नंबर पर है नागौर के ब्राह्मणों ने, दो नंबर पर है पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, तीन नंबर है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने और चार नंबर पर है बाड़मेर के ब्राह्मणों ने। बहुत सारे पुरानी जो खड़ीन बनाई गई हैं जैसलमेर जिले के अंदर बनाई गई हैं। बताया जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं। जो पालीवाल थे ना, गांव छोड़कर चले गए थे, वो पालीवाल है, उनके द्वारा ही वहां पर खड़ीन बनाई गई थी जैसलमेर के अंदर। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण। अगला जो क्वेश्चन है, हमादा कहते हैं। हमादा किसे कहते हैं। एक नंबर चक्रवात को, दो नंबर चट्टानी मरुस्थल को, तीन नंबर पथरीला मरुस्थल को और चार नंबर पर है बवंडर को। तो हमादा है, ये जो हमादा बोला जाता है जो बाड़मेर जोधपुर के जो कुछ क्षेत्र है जहाँ पर क्या पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर मरुस्थल भी है और चट्टान भी पाई जाती है। नीचे चट्टान है और ऊपर जो मरुस्थल है और कई जगह पहाड़ भी हैं, बाहर निकले हुए पहाड़ भी हैं। तो वो जो क्षेत्र है ना, वो हमादा कहलाता है। हमादा चट्टानी मरुस्थल बोला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, चट्टानी मरुस्थल को। अगला जो क्वेश्चन है, रेग मरुस्थल कहते हैं। रेग मरुस्थल किसे कहते हैं। पथरीला मरुस्थल को, चट्टानी मरुस्थल को, तीन नंबर पर है सूखे मरुस्थल को, चार नंबर पर है कोई नहीं। रेग किसे कहते हैं। रेग है ना, रेग जो पथरीला मरुस्थल है वह क्या कहलाता है, रेग कहलाता है। और हमादा है वो क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। और पथरीला मरुस्थल रेग कहलाता है। जहाँ पर पक्की जगह हो ना, वो होती है रेग। अगला जो क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई राज्य के किस जिले में है, किस क्षेत्र में है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, सिरोही जिले के अंदर है ना, माउंट आबू में। तो एक नंबर ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र में, दो नंबर मध्य क्षेत्र में, तीन नंबर दक्षिणी क्षेत्र में और चार नंबर पर है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। तो अरावली है वो इस तरह से है, ये जो पतंगाकार है ना राजस्थान, तो इस तरह से बहती है। यह है अरावली का क्षेत्र। तो यहाँ से जो हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक बिंदु के रूप में हमें दिखाई देती है, जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन जो अजमेर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर श्रृंखला है वो इस तरह से लंबी है, वो मिलती है। तो हम बात करें, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हो गया ना, बाड़मेर सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो इसका सही आंसर चार नंबर ऑप्शन होगा, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है चौड़ाई भी अधिक है और ऊंचाई भी अधिक है। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। जरगा पर्वत चोटी, एक नंबर राजसमंद, दो नंबर डूंगरपुर, तीन नंबर उदयपुर, चार नंबर पर है सिरोही। तो बात करें जरगा पर्वत चोटी की, तो यह है उदयपुर जिले में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में कितना भूभाग आता है राज्य का। एक नंबर 0.88 लाख वर्ग किमी, दो नंबर पर है 1.75 लाख वर्ग किमी, तीन नंबर पर है 2.88 लाख वर्ग किमी, चार नंबर पर है 1.50 लाख वर्ग किमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 1.75 लाख वर्ग किमी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर थार का मरुस्थल, दो नंबर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, तीन नंबर पर है राजस्थान बांगड़ और चार नंबर पर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है
बी ऑप्शन, जहाँ पर क्या है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्या है, सीप है एक। सीप क्या है, 1 नंबर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, 2 नंबर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, 3 नंबर पैराबोलिक बालू का स्तूप है और 4 नंबर पर है सब्र का पिस बालू का स्तूप है। तो सीप है ना, सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल मरुप्रदेश की लंबाई कितनी है। पश्चिमी मरुप्रदेश की लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 640 किलोमीटर है। ठीक है, 640 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाली मिट्टी के कण होते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो क्षेत्र है वहां पर मिट्टी के जो कण है वो किस प्रकार के हैं। 1 नंबर मोटे व संगठित, 2 नंबर पतले व असंगठित, 3 नंबर मोटे व असंगठित और 4 नंबर पर है कोई नहीं। तो बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, पश्चिमी रेगिस्तान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मोटे कण होते हैं। मोटे कण होंगे तो असंगठित होगी, तो इसके साथ में सी ऑप्शन सही होगा, मोटे व असंगठित। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। संपन्न की बात करें तो सबसे संपन्न जिला जो सभी प्रकार से संपन्न हो ऐसा जिला कौन सा है। 1 नंबर श्रीगंगानगर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर पर है बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्री गंगानगर जो जिला है वो संपन्न है। हम देखें धान की तरफ से देखें, अदर जो पानी की तरफ से देखें तो सभी जगह से संपन्न है वो है श्री गंगानगर जिला। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिला का सही युग्म कौन सा है। अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। 1 नंबर जोधपुर बीकानेर, 2 नंबर जैसलमेर जोधपुर, 3 नंबर श्रीगंगानगर बाड़मेर और 4 नंबर पर श्रीगंगानगर बीकानेर। तो राजस्थान के ऊपर की साइड में श्रीगंगानगर है और नीचे की साइड में कौन सा है, बाड़मेर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य की बात करें तो वो है श्रीगंगानगर व बाड़मेर जिला। अगला जो क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन कहाँ पर स्थित है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन है। 1 नंबर बाणगंगा बेसिन, 2 नंबर छप्पन बेसिन, 3 नंबर लूणी जवाई बेसिन और 4 नंबर पर है घग्गर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लूणी जवाई बेसिन है वो थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन है। लूणी जवाई बेसिन यानी लूणी नदी है वो थार में बहती है। अगला जो क्वेश्चन है, घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे 1 नंबर पर है काठी, इसे काठी बोला जाता है। जो घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी है वह सामान्यतः क्या कहलाती है, काठी कहलाती है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किस शासक के शरीर पर 80 घाव थे तथा एक हाथ और एक आंख नहीं थी। ऐसा कौन सा शासक था चित्तौड़गढ़ का जिसके शरीर पर 80 घाव हुए थे और एक हाथ और एक आंख भी नहीं थी। 1 नंबर कुंभा, 2 नंबर राणा सांगा, 3 नंबर विक्रमादित्य और 4 नंबर पर है प्रताप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राणा सांगा। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और एक हाथ और एक आंख नहीं थे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने किसको हराने के पश्चात हिंदूपत की उपाधि धारण की थी। महाराणा सांगा है उसने किस शासक को हराया था और हराने के बाद में हिंदूपत की उपाधि धारण कर ली थी। 1 नंबर सिकंदर लोधी, 2 नंबर महमूद लोधी, 3 नंबर बाबर और 4 नंबर पर इब्राहिम लोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी, डी ऑप्शन सही होगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के पश्चात हिंदूपत की उपाधि धारण की थी। अगला जो क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किसका पुत्र था विक्रमादित्य। 1 नंबर कुंभा, 2 नंबर उदय सिंह, 3 नंबर राणा सांगा और 4 नंबर पर है प्रताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा। विक्रमादित्य है वो राणा सांगा का पुत्र था। विक्रमादित्य राणा सांगा का पुत्र था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फतेह सिंह सिसोदिया जो फतेह नाम से प्रसिद्ध है कहाँ के सरदार थे। फतेह सिंह सिसोदिया हैं जो फतेह नाम से प्रसिद्ध थे, ये कहाँ के सरदार थे। 1 नंबर कोलबा, 2 नंबर बसवा, 3 नंबर केलवा और 4 नंबर पर है राजपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केलवा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ का गवर्नर किसे बनाया था। चित्तौड़ विजय के बाद में अकबर ने मेवाड़ का गवर्नर है वो किसे बनाया था। ए ऑप्शन मान खां, 2 नंबर मुनू खां, 3 नंबर आसफ खां और 4 नंबर पर है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसफ खां को। अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ का कर्ण व उदारक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेवाड़ का कर्ण व उदारक। 1 नंबर कुंभा को, 2 नंबर भामाशाह को, 3 नंबर सांगा को और 4 नंबर पर है प्रताप को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भामाशाह को।
मेवाड़ का कर्ण उद्धारक बोला जाता है भामाशाह को। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? महत्वपूर्ण है। 1 नंबर 3 मई 1579, 2 नंबर 4 जून 1575, 3 नंबर 3 अप्रैल 1578, 4 नंबर पर है 4 जून 1576। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। 3 अप्रैल 1578 को। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? बाड़ी धौलपुर का युद्ध व कब युद्ध है वो कब और किसके मध्य हुआ था बाड़ी का युद्ध? तो 1 नंबर राणा सांगा इब्राहिम लोधी, 2 नंबर राणा सांगा व बाबर, 3 नंबर कुंभा व बाबर, 4 नंबर पर है इब्राहिम लोधी व बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य बाड़ी का युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, एकलिंग महाकाव्य का प्रथम अध्याय जिसकी रचना स्वयं कुंभा ने की थी क्या कहलाता है? एकलिंग महाकाव्य का प्रथम अध्याय है जिसकी रचना कुंभा ने की थी क्या कहलाता है? 1 नंबर रूप वर्णन, 2 नंबर राजवल्लभ, 3 नंबर राजवर्णन और 4 नंबर पर है रूप वल्लभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजवर्णन। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कब हुई थी? तो 1 नंबर 1567, 2 नंबर 1303 और 3 नंबर पर 1534 और 4 नंबर पर 1467। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी। बी ऑप्शन सही होगा 1303 में। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? कौन सा युद्ध है जिसको मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। तो 1 नंबर हल्दीघाटी का युद्ध, 2 नंबर कुंभलगढ़ का युद्ध, 3 नंबर दिवेर का युद्ध और 4 नंबर पर है गोगुंदा का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या है? दिवेर का युद्ध है, वो कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। और थर्मोपली कौन सा है? वो है हल्दीघाटी का युद्ध। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? दिवेर का युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? 1 नंबर राणा पूंजा, 2 नंबर लूणा चावंड्या, 3 नंबर जीवा शाह, 4 नंबर पर है तारा भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा पूंजा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर राणा पूंजा था। ए ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महाराणा संग्राम की सेना के अंदर कौन शामिल नहीं था खानवा के युद्ध में? 1 नंबर मोहम्मद लोधी, 2 नंबर हसन खां मेवाती, 3 नंबर हकीम खां सूर, 4 नंबर पर मालदेव राठौड़। तो इसका सही आंसर है हकीम खां सूर है, वो खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह सेना में शामिल नहीं था हकीम खां सूर। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था और बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चेतन भगत वाला, ठीक है, चेतन राघव वाला क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछा गया है। चेतन राघव को क्या किया था? रतन सिंह ने दरबार से निकाल दिया था और ये अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला गया था। इन्होंने बताया था कि रानी पद्मिनी है वो सबसे सुंदर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी थी। दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप बार बार देख सकते हो। यही क्वेश्चन यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना।